बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, आज मैं जिस वाक़े पे बात करने जा रही हूँ, आप यकीन जानें कि जब मैं इसकी डिटेल इकट्ठी कर रही थी, जब मैं इसका कंटेंट लिखने वाली थी, तो मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही कि मैं कैसे ये वाक़या जो है वो बयान करूँ। कराची मलीर हाट में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाटर टैंकर की टक्कर से मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चे की मौत वाक़या हुई। नाज़रीन, ये इंतहाई दिल खराश वाक़या था। दिल कांप उठा और बेख्तियार ये सुनने के बाद, सारी डिटेल्स देखने के बाद आंखों से आंसू रवा हो गए। एक तेज़ रफ्तार टैंकर मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी को किस तरीके से कुचलता है, सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि टैंकर बहुत तेज़ रफ्तारी से आ रहा था और फुटपाथ पर, और टैंकर बहुत तेज़ रफ्तारी से आ रहा था और फुटपाथ पर चढ़ा और दूसरी तरफ से आने वाली रोड पर निकल गया। और नाजरीन, जैसे ही ये हादसा हुआ, तमाम जो है वो ट्रैफिक वो रुक गई। लोग उतरे और उठ के देखने लगे, क्योंकि जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ धुआं ही धुआं हो गया था और लोग देखने लग गए कि आखिर क्या मसला हुआ है। नाजरीन, मैं अब आपको बताती चलूँ, इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस हादसे में जाँ बहक होने वाली बच्ची ज़ैनब, जिसकी उम्र 24 साल थी और शादी को 1 साल हुआ था और वो प्रेग्नेंट थी, लास्ट डेज थे उस बच्ची के, और वो रूटीन के चेकअप के लिए अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल से चेकअप करवा के वापस आ रही थी। एनी शाहिदीन बताते हैं कि इस वाटर टैंकर ने पहले एक आल्टो गाड़ी को हिट किया, हाईएक्स को हिट किया, फिर ये बाइक के ऊपर चढ़ गया और उसने इस बाइक को बुरी तरह से रोन डाला और मियाँ बीवी को रोनता हुआ ये और आगे निकल गया। बीवी जो है वो तो वहीं पे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, जबकि इसका जो शोहर अब्दुल कयूम है ज़ैनब का, उसको टायर में घुमाता हुआ टैंकर जो है वो आगे ले गया। नाजरीन, इन्हीं के हमरा इस फैमिली के साथ आगे एक फैमिली थी जो कि जा रही थी कहीं। उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने फ़ौरन बाइक रोकी। वो जो खातून थी उसके साथ 2-3 खातून और वहाँ पे आई। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब बच्ची के जिस्म के 2 हिस्से हुए, उसकी टांगें इधर उधर पड़ी थी, तो वो उसकी टांगें वगैरह इकट्ठी कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह की ज़ात करके उस बच्ची ने अबाया पहना हुआ था। और जो ख़वातीन वहाँ पे से इकट्ठी हुई थी, उन्होंने फ़ौरन से माँ के पेट से बच्चे को निकाला और एक खातून ने उसकी नाल काटी। ये लोग वहाँ पे जो मौजूद शहरी थे वो फ़ौरन इस नन्ही जान को लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे और उनको जाके सारा मामला बताया। और हॉस्पिटल वालों जो हैं उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से ये जो बच्चा है ये बच जाए। और नाजरीन, वहाँ पे जो लोग थे, जो शहरी मौजूद थे, उनका बुरा हाल था, हर आंख अश्कबार थी। लोग दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे और दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह ये बच्चा बच जाए। और जिस शहरी ने अपनी आंखों से ये सारा वाक़या देखा, वो कह रहे थे कि मेरे आंखों के सामने इसके वालिदैन को जिस तरह बेदर्दी से कुचला गया, उसके बाद ये बच्चा बच गया तो इसको मैं पाल लूँगा। और नाज़रीन, वहाँ पे मौजूद लोगों का उस वक्त बुरा हाल था। ये वाक़या ऐसा है कि जिसमें हर शहरी का दिल जो है, कराची में रहने वाले हर शहरी का दिल जो है वो दहल गया। और नाजरीन, मैं तो समझती हूँ कि अब वाकई ही कराची वालों को जाग जाना चाहिए। आखिर कब तक ऐसे वाक़यात जो हैं वो रुनुमा होते रहेंगे? आए दिन डंपर वाले लोगों को कुचल रहे हैं। पिछले 100 दिनों में 100 लोगों को बेदर्दी से कुचला गया है। और इसी तरह एक वाक़या अभी रिसेंटली 27 साला नौजवान जो लांडी का रहायशी था, 3 बच्चों का बाप था, उसको भी डंपर ने ऐसे ही कुचला। ये तो कुछ वाक़यात हैं जो कि हमें जिनकी इतलात हमें मिलती रहती हैं, लेकिन बहुत से तो ऐसे वाक़यात हैं जो मीडिया पे आते ही नहीं हैं। और नाजरीन, जब इनसे पूछा गया, ज़ैनब के घर वालों से, कि कोई वज़ीर मशीर ने आप लोगों को पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे किसी ने कोई बात नहीं की। तो नाजरीन, मसला वही है कि उन लोगों के नज़दीक शायद ये इंसान ही नहीं थे। उनका एक ही मकसद है कि रोन डालो, इनकी लाशों के इतने टुकड़े करो कि सीने के बाद भी लाशें जब सिल जाएं तो भी इनके टुकड़ों से खून रिसना बंद ना हो। नाज़रीन, काश कोई हमारे आर्मी चीफ तक ये पैगाम पहुंचाए कि 5 सालों में 208 घरों में डंपर वालों की वजह से सफ़े मातम जो है वो बिछ चुकी है। और नाज़रीन, 68 अफराद भारी गाड़ियों की टक्कर से हलाक हो चुके हैं। और ये जो हैवी ट्रैफिक है और ये जो बड़े बड़े टैंकर और ट्राले हैं, ये शहरियों के लिए
बड़ा ख़तरा बन चुके हैं, और जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर, उनके कान पे जूं भी नहीं रिकती, वो तो मस्त हैं और खुश हैं, हंस रहे हैं, उनको कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। और नाजरीन, ज़ैनब के घर वाले जो हैं, ज़ैनब और अब्दुल कयूम के घर वाले, ये शदीद गुस्से में हैं। ये कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद लोगों ने भी कोशिश की कि टैंकर को आग लगा दे, लेकिन पुलिस की वहाँ पे नफरी मौजूद थी और उन्होंने बचा लिया, और ड्राइवर जो है फ़िलहाल तो वो भी गिरफ़्तार हो गया। लेकिन नाजरीन, उनका ख्याल है कि ऐसे जो ड्राइवर हैं उनको फ़ौरन से उसी वक्त सज़ाए मौत दे देनी चाहिए, ताकि जो दूसरे हैं उनके लिए ये इबरत का निशान बने। और अब मैं समझती हूँ, अगर अभी भी हमने इन चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई तो फिर आप आवाज़ मत उठाएं, आप सारी ज़िंदगी फिर अपने प्यारों की लाशें ही उठाते रहें। आज आप हैं, कल को आपकी जगह कोई और होगा। और नाज़रीन, शाह फैसल कॉलोनी से जब लाशें उठाई तो समझे कि इलाके में एक कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार थी। बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। पीटीआई रहनुमा जो है, रहनुमाओं के अलावा दीगर सियासी पार्टीज़ जो हैं उनके रहनुमाओं ने बहरहाल जनाजे में शिरकत की। और नाजरीन, वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन से मैं एक बात कहूँगी कि आपको क्या, हम सबको पता है कि ट्रांसपोर्टर जो हैं वो पैसे बनाते हैं अपने, और पैसा लेके लाइसेंस भी अनाड़ी लोगों को दिए जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि जाओ जो मर्जी है करो, और जाके कराची की रोडों पे लोगों में बांटते फिरो मौत। और जिस तरह ये वाक़यात जो हुआ है, मैं समझती हूँ कि अब हुक्मरानों का हक बनता है कि जी बहुत हो गया, अब इन वाक़यात को कंट्रोल करना चाहिए। कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि जिसमें शहरियों की जान तो कम से कम इन खूनी टैंकरों से बचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।